गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 कोशिका सेल से। आज इस चैप्टर का अंतिम कड़ी है। तो आइए, अंतिम कड़ी में आपका 2 पॉइंट है। पहला बिंदु है कि जीन क्या, जीन किसे कहते हैं या क्या कार्य करता है। तो जीन जो है वो सजीवों का आनुवंशिक गुण का वाहक है। आनुवंशिक अर्थ होता है जो माता और पिता, यानी अपने माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं, वह गुण उस बच्चे के, जो उनके संतान होते हैं, उसमें भी कुछ न कुछ गुण उसमें जाता है। यही होता है आनुवंशिक गुण। तो ये गुण जो होता है वो जीन के माध्यम से जाता है। गुणसूत्र पर दाने जैसे संरचनाएं पाई जाती है। यह आपके माता पिता में पाए जाने वाले आनुवंशिक गुण तथा लक्षणों को अपने संतति में स्थानांतरित करता है। जैसे में कैसा गुण, जैसे अगर माता पिता आपके लंबे हो तो बच्चे भी संभवतः लंबे होते हैं। यदि उनकी माँ का आंख नीला हो, भूरा हो, तो ये भी गुण संभवतः बच्चों में जाता है और उनका भी आंख भूरे रंग का या नीले रंग का हो जाता है। एक चीज ध्यान देने की बात है, यदि चूंकि हम लोग 2 जनकों से किसी संतान का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हम लोग 2 जनक, माता और पिता के माध्यम से कोई संतान का उत्पत्ति होता है। तो यदि माता और पिता दोनों का यदि लक्षण संयुक्त रूप से मिलता हो तो उनका जो लक्षण होता है बच्चे में वो थोड़ा सा भिन्न हो जाता है। क्योंकि माता और पिता दोनों का गुण यदि जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता हो जाती है। और यदि एक जनक का गुण जाता है तो वही जनक का गुण उसमें पाया जाता है। ये ध्यान देने की बात थी। आइए, आपको अंतिम चीज है आपका पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका यानी पौधा, पादप का मतलब होता है पौधा, और जंतु का मतलब हो गया जीव। जो भी जीव हो, मनुष्य हो, अन्य जीव जंतु हो, जीव के अंतर्गत सभी आते हैं। तो देखिए, एक पादप कोशिका में क्या क्या पाया जाता है और एक जंतु कोशिका में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए कि पादप कोशिका में कोशिका का आकार में ये बड़ी होती है, लेकिन जंतु का आकार में ये, जंतु कोशिका में आकार में छोटी होती है। कौन? कोशिका। दूसरा है कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। पिछले दिनों आपको बताया जा चुका है कि कोशिका भित्ति क्या है। ये पादप में पाया जाता है, जो बाहरी, इसे अन्य बाहरी घातकों से ये सुरक्षा प्रदान करती है। तेज हवा, नमी, तेज धूप अचानक जब हो तो ये कोशिका भित्ति पौधों को सुरक्षा का कवच का काम करता है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें कोशिका झिल्ली होता है। वही लिखा हुआ, कोशिका भित्ति अनुपस्थित एवं कोशिका झिल्ली उपस्थित। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं। पादप में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है पत्तियों में, जिसके चलते पत्ते हरे होते हैं। लेकिन वही जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि जंतु में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। चौथा है रिक्तिका का आकार बड़ा होता, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका का आकार काफी छोटा होता है। पादप कोशिका में रिक्तिका यानी जो छिद्र होते हैं जिसके द्वारा ये बाहरी चीजों को अवशोषित करते हैं, उसका रिक्तिका का आकार पादप कोशिका में बड़ा होता है और जंतु कोशिका में इसकी आकार काफी छोटा होता है। 5वां नंबर में आपका कह रहा है कि केंद्रक कोशिका गर्भ में एक और उपस्थित
एक और स्थित होता है। पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है, आपको पिछले दिन बताया जा चुका है कि केंद्रक क्या है। तो ये केंद्रक कोशिका द्रव के कोई साइड में उपस्थित होता है, बगल में। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है कि केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है। तो ये आपका 5 अंतर पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में था। आप इसे व्हाट्सएप यूट्यूब वीडियो के माध्यम से देखें और इसे कंठस्थ करने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अंतर लिखने के लिए आता है। तो इसे आप नोट करेंगे और अवश्य याद करके रखेंगे। और यदि कुछ नहीं समझ में आया होगा इस चैप्टर के अंतर्गत तो आप कमेंट करेंगे, हम उसको दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।